पटना में क्राइम कंट्रोल को लेकर पटना पुलिस जीरो ग्राउंड पर काम कर रही है। राजधानी पटना में तमाम अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे और गार्ड भी होंगे। इसके भी पटना पुलिस ने सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जिन इलाकों में क्राइम की घटना होती है और साथ ही हर इलाके में पुलिस सभा भी की जाएगी। सिटी एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग भी सही ढंग से हो, इसको लेकर सभी एसएचओ को भी तैनात किया गया है। सुबह में मॉर्निंग वॉक के दौरान देखा जाता है कि चैन छिनतई और बाइक चोरी की घटना होती है। उन इलाकों में 112 की गाड़ी वहां पेट्रोलिंग करेगी। बेसिकली बिहार पुलिस और इन पर्टिकुलर पटना पुलिस पिछले 2-3 महीने से ग्राउंड लेवल पुलिसिंग पे नए नए इनिशिएटिव्स ले रही है, जिसमें पहली चीज़ है नो योर पीपल नो योर पुलिस। इसमें हम लोग जो बेसिकली बीट पुलिसिंग है उसको बेस बनाते हुए लोगों से घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं। इन टोटल पूरे पटना शहरी क्षेत्र में 242 बीट हैं और इसमें लगभग 650 पर्सनल काम कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग पिछले 2-2.5 महीने में 80,000 फैमिलीज़ कवर करी हैं, जो इन टोटल पूरे पॉपुलेशन का लगभग 17 से 18% होता है। हम लोगों का टारगेट है कि फरवरी तक लगभग पटना का शहरी क्षेत्र का ऑलमोस्ट सभी लोगों को वोटर लिस्ट के हिसाब से कवर कर लिया जाए। इसके साथ साथ जितने भी हॉस्टल लॉजेस हैं, होटल्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं, उनको भी कवर किया जा रहा है। लगभग 400 होटल लॉजेस हम लोगों ने कवर किए हैं, जिसमें लगभग 116 में सीसीटीवी हम लोगों को मिला है। जिसमें नहीं मिला है उसमें लगातार हम लोग प्रेशर बना रहे हैं ताकि वहाँ भी सीसीटीवी लग सके। इसी तरीके से हम लोग अभी तक 1057 अपार्टमेंट्स कवर किए हैं, जिसमें से लगभग 68 ऐसे हैं जिसमें गार्ड्स नहीं हैं और इस समय गार्ड नहीं है। हम लोगों ने लगभग 100 अपार्टमेंट्स में बातचीत करके गार्ड्स लगवाए भी हैं और हम लोगों का प्रयास है कि जहाँ गार्ड नहीं है वहाँ भी गार्ड लग जाएँ। इसी तरीके से लगभग 104 अपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर अभी सीसीटीवी नहीं है और हम लोग प्रयासरत हैं कि वहाँ भी सीसीटीवी लग जाए ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी में हम लोग अगर कोई घटना घटती है तो वहाँ कैमरा देख सकें। इससे न केवल हम लोगों को फेस्टिवल्स के टाइम में काफ़ी हेल्प मिला। जो लाइजन ऑफिसर हम लोगों ने हर समिति से अटैच किया था वो वही बीट ऑफिसर था जो वहाँ काम कर रहा था। लोगों में उसकी बड़ी एक्सेप्टेंस से हम लोगों को फेस्टिवल में बहुत आराम मिला। पुलिस के प्रति जो ट्रस्ट था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। अभी जो हम लोगों का एक टारगेट रहेगा वो ये है कि अब हम लोग एसडीपीओ लेवल और एसटीओ लेवल पर मोहल्ला सभा करवाना चाह रहे हैं, जिसमें जो बेसिकली मोहल्ले रहेंगे, वार्ड्स रहेंगे, वहाँ छोटे छोटे कम्युनिटी को इकट्ठा करके एसडीपीओ एसटीओ जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। इन्हीं फीडबैक में ये था कि जब पुलिस का मूवमेंट बढ़ा तो कई जगह से ऐसे हम लोगों को फीडबैक मिले हैं कि अननेसेसरी एलिमेंट जो लोगों के यहाँ रेंट पे रह रहे थे वो कई जगह खाली करके भी गए हैं। गार्ड्स को लेके भी काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है और गार्ड्स की संख्या अपार्टमेंट्स में काफ़ी बड़ा है। हम लोग का प्रयास ये है कि जितने भी मोहल्ले हैं मोहल्ला वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हुए बीट अधिकारी को उसमें जोड़ें ताकि जो भी कम्युनिकेशन पुलिस स्तर से होना है वो नीचे मोहल्ला लेवल तक पहुँचे और कोई मोहल्ला लेवल से कम्युनिकेशन होना है वो हम लोगों तक लास्ट तक पहुँचे। इसी सीरीज़ में अर्बन पुलिसिंग में हम लोग सीसीटीवी लगवाने का हम लोगों ने कार्य शाम किया था। अभी तक 100 से ऊपर सीसीटीवी हम लोग जन सहयोग से लगवा चुके हैं पूरे पटना क्षेत्र में। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्मार्ट सिटी और पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगभग 600 सीसीटीवी लगाने के लिए स्पॉट चिन्हित करके भी दिए हैं। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में लगभग 236 जगह पे हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी डार्क जोन्स चिन्हित करते हुए पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई है और उनकी तरफ से हम लोगों को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया गया है। तो हम लोग पूरे आशा में हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी जो जो डार्क जोन्स हैं पटना के, जहां पर अभी अंधेरा रहता है, जहां पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, बहुत जल्दी वहां भी स्ट्रीट लाइट्स लग जाएंगी और चूँकि वो क्राइम में डिटरेंस का हेल्प करती है तो सिटी की पुलिसिंग को और क्राइम प्रिवेंशन में बहुत सहयोग मिलेगा। इसी तरीके से इन टोटल पटना में पहले से लगभग 80 टीओपी ऐसे थे जो कि ऑन रिकॉर्ड्स थे पर क्रियान्वित नहीं थे। आज का पोजीशन ये है कि उनमें से लगभग 65 टीओपीज़ अपने अलग अलग बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स में कार्यान्वित हैं और 15 टीओपी ऐसे हैं जो कि पुलिस स्टेशन से ही कार्यान्वित हैं। अभी वहाँ स्ट्रक्चर बनवाया जा रहा है या फिर टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करवाने के लिए प्रयासित कर रहे हैं। इन पटना में टोटल 6 ओपी थे और 6 के 6 ओपी को हम लोगों ने पिछले 4 महीने में कार्यरत करवाया है। तो ये भी जो
अर्बन पुलिसिंग है उसको पब्लिक की तरफ ले जाने की तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ाया था। हम लोगों ने पेट्रोलिंग को भी थोड़ा सिस्टमेटाइज़ किया है। जो 112 की गाड़ी है उसको एक नॉर्मल स्थान पे खड़ा करने की जगह SDPO लेवल से उसका जो ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे क्राइम होने की गुंजाइश थी, या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर थोड़ा सेंसिटिव रहता है, जैसे दिन के टाइम में बैंक्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, रात के टाइम में जहाँ पर आपको स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं, सुबह के टाइम जहाँ पर पार्क्स में लोग घूमते हैं, ऐसी जगह चिन्हित करते हुए 112 की जो लोकेशन है वो निश्चित किया गया है। और 112 अब उन्हीं तरीके से उन एरियाज़ में खड़ी होती है और मूव करती है। पेट्रोलिंग को भी जो पिछले 3 साल का क्राइम का डेटा है उसी हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है। जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर वाहन चोरी की घटनाएं ज़्यादा होती थी, जैसे तो वहाँ पर हम लोगों ने पैदल गश्ती का प्रावधान को इम्प्रूव करने की कोशिश किया गया है। गांधी घाट पे जो TOP है उस TOP को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करते हुए हम लोगों का प्रयास है कि वहाँ जो स्ट्रक्चर है वहाँ हम लोग स्टार्ट कर सकें, और पैदल गश्ती अभी थाने से वहाँ स्टार्ट करवा दी गई है। तो हम लोगों ने जो भी पर्टिकुलर थाने का क्राइम का फिगर है उसको रीड करते हुए जहाँ जहाँ क्राइम ज़्यादा हुआ है, चाहे वो स्नैचिंग हो, चाहे वो वाहन चोरी हो, चाहे वो गृह भेदन हो, उसका उस समय के हिसाब से वहाँ पर अलग अलग तरीके से पेट्रोलिंग को भी मॉडिफाई किया गया है। जैसा आप लोगों को मालूम होगा, स्टेशन डायरी में भी पटना सबसे आगे था। पटना ने सबसे पहले स्टेशन डायरी को इलेक्ट्रॉनिक मोड में CCTNS पे करना स्टार्ट किया है, और लगभग सभी थानों में CCTNS पे डायरेक्ट स्टेशन डायरी एंट्री की जा रही है। इसमें हम लोग पायनियर हैं, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी से जो चार्जशीट्स का निष्पादन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा CCTNS पे डायरेक्टली हो, ताकि एक जो पारदर्शिता होती है न्यायपालिका में, पुलिस में, वो बढ़े, लोगों को जो भी डेटा वगैरह है वो इजीली उपलब्ध हो, और जो भी डार्क जोन्स रह जाते हैं, जो भी ऐसी चीज़ रहती है जिसमें ये मालूम नहीं पड़ता कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ बाधित हो रही है, किस केस में चार्जशीट हुआ, किस में नहीं हुआ, कहीं स्टेशन डायरी रुकी हुई है, वो सब चीज़ें रियल टाइम में मॉनिटर हो सकें, और उसमें ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इंटरवेंशन कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।